आई कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और आज का जो विषय है भारत एट 2047। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इस टॉपिक में ही थोड़ा सा एक गड़बड़ है, क्योंकि गोवा 1960 में आया, त्रिपुरा 1949 में आया, सिक्किम 1975 में आया। तो सबसे पहले ये यूनिफॉर्मिटी जो हम हमेशा लाना चाहते हैं, कभी वस्त्र में हो, कभी भाषा में हो, कभी खाने में हो, आजकल हम सब चीज को एक यूनिफॉर्मिटी में लाना चाहते हैं। इंडिया इज वेरी यूनिक कंट्री। इंडिया में आप यूनिफॉर्मिटी इतने आसानी से नहीं ला सकते। मैं जानता हूं कि बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक बात है कि हमें सब इसको मान के चलना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक झटके में नहीं आया। बहुत लोगों ने संघर्ष किया, किसी ने गोवा में किया, किसी मणिपुर में किया, त्रिपुरा में किया, कश्मीर में किया, हैदराबाद में किया। तो आप हाउ डू यू सी इंडिया इन 2047? देयर आर मेनी इनएक्यूरेसीज एज वेल। लेट मी स्टार्ट। द अर्ली स्पीकर स्पोक अबाउट एजुकेशन। आपने शिक्षा के बारे में बात की। मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा बात बताना चाहता हूं, बिकॉज आई थिंक दिस रूम इज फिल्ड विद नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ माय त्रिपुरा मोथा एमएलएज आर हियर। मेरे राज्य में त्रिपुरा में हमने सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2006-2007 में आजादी के 60 इयर्स के बाद एक राज्य को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला। इससे पहले हमें कहीं और जाना पड़ता था अगर आपको क्वालिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको शिक्षा चाहिए थी। देन यू विल हैव टू ट्रैवल टू मेघालय or maybe to Assam or maybe to Delhi or Bombay, Mumbai. But in your own state, we do not have a central university. We talk about India at 2047. And यहां मैं आज मुंबई में आया हूं। मैंने सुना एक दो विधायक बात कर रहे थे कि नाउ वी आर डूइंग डीएनए टेस्टिंग। मैं तो अनुसूचित जनजाति हूं, बहुत लोग अनपढ़ गवार भी बोलते हैं। मेरे खुद के कजन ब्रदर्स लोग मुझे जो दिल्ली में हैं, जयपुर में हैं, they often consider me a lesser royal, because we're from the north east. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ में लोग, मैं आज सुन रहा था, they were talking about DNA, they were talking about cancer research, stem cell research. मेरी यहाँ में एक विधायिका है, she comes from Gandatwisa and Dhalai. People still die of meningitis, diarrhea and malaria. So you can't talk about India by ignoring a certain part of India. मैं आपको बोलता हूं how I see India in 2047. Many people measure India by GDP. Many people in this country measure India by G20. Many people in this country measure India by our image abroad. I measure my India, and I'm going to keep it to maybe 8 minutes, 1 minute extra I'll speak. I see my idea of India if my community, which is only 8 to 10 lakhs, 12 lakhs, can be around in 2047, speaking our own language, wearing our own clothes, and surviving in a 1.8 billion or 2 billion population. The real India I see, अगर हिंदुस्तान को एक रहना है, हिंदुस्तान को उन्नति करनी है, तो हिंदुस्तान के छोटे से छोटे संप्रदाय को, कोई भी धर्म हो उनका, उनको 2047 में रेलिवेंट रहना पड़ेगा। अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है? विश्व में सब आपको ताली मारेंगे, आपके लिए ताली मारेंगे, लेकिन अगर एक नॉर्थ ईस्ट का एक क्षेत्र से अगर हम बचेंगे नहीं, हमारा वस्त्र नहीं रहेगा, हमारा भाषा नहीं रहेगा, हमारा आइडेंटिटी नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ये कौन सा भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं? बहुत लोग, मैं भी उस समय जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन हमारा जो संप्रदाय है, हमारा जो जनजाति है, हमारा जो ट्राइबल है, जो इंडिजिनस है,
वो 2047 में सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा? Sir, you spoke about electoral reforms. Let me tell you, the biggest problem in this country, according to me, is we talk about हम दो हमारे दो, लेकिन in India, population is the only thing which makes you win elections. Today, I don't know if somebody is from Uttar Pradesh, but Uttar Pradesh decides what 30% of India is going to decide. So we who come from Northeast, Sikkim, Mizoram, Tripura, Nagaland, Meghalaya, what say do we have in this Indian democracy? Is this country based on population? Are you going to reward population and not diversity? But what I see is that if India has to prosper in 2047, you'll have to change the democracy as we say. We are supposed to be grateful for the great democracy. The great democracy these days only rewards numbers. Empathy has gone out. Jingoism and rhetoric has come in. So I think for us to survive in 2047, we will need to look after. When we talk about minority today, we talk about religion, but minority are also ethnicities. I speak for my region. I don't speak for the rest of the country. I think we should all speak for a region. हम लोग सबको अपने क्षेत्र के बारे में बात करना चाहिए. बहुत बार मैं जाता हूं और मैं सुनता हूं कि आपका तो छोटा राज्य है, आप तो बहुत कम है. जमीन, इमोशन और देश सिर्फ नंबर से नहीं बनता है, जुड़ने से बनता है. If India has to prosper in 2047, we'll have to think for a new economic policy. We'll have to think about climate change because we are not living in an insulated world. We have to think about unlearning what we have learned in the last 60 years. I'm not saying unlearning after 2014. I'm talking about unlearning throughout, because there are many things that we have to learn. And politically, we are, some of you यहाँ में तो आप लोग legislators हैं, leaders हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मुझसे त्रिपुरा से ज़्यादा नहीं जानते. जैसे कि मैं भी, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, इमोशन सबका एक होता है. मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान को 2047 में रेलेवेंट बनना है तो हमें अपने क्षेत्र को छोड़ के भी जाकर दूसरे क्षेत्र में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने देश को ही नहीं समझेंगे हम बाहर जाकर क्या बात करें. I think it is very important for us as legislators, as lawmakers, to travel and understand. Not go on junket tour, but go and understand. And I know there are some leaders here who have traveled the nook and corner of this country, and I see them in the room. We may be politically in opposite camps, but I do appreciate that. We have to learn to appreciate even the best qualities in our opponents. And a great India in 2047 will only be possible if we are all humble. ये देश को humble रहना पड़ेगा. जो देश के अंदर अहंकार आ जाता है वो देश अपने ही लोगों को सबसे पहले छोड़ता है. फाइनली मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया. मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप भी इस सेशन के बाद हमसे बात करें. हम भी आपसे सवाल पूछिए, आप भी सवाल पूछिए, लेकिन हॉस्टिलिटी नहीं होना चाहिए. आजकल 9 बजे के टीवी चैनल्स में मैं देखता हूं हर जगह में इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ वॉर. ये इतना इस देश में इतना, why is there so much of anger? Why are we so upset? क्योंकि we are paid for it. Yes. त्यागी जी तो सब जानते हैं. ये गुस्सा को भी हमें त्यागना पड़ेगा त्यागी जी. और जिस दिन ये कब तक ये चलेगा, ये कब तक ये चलेगा, और जब तक ये चलेगा इस मुद्दे में कोई बात नहीं करेगा. हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आप उसको कुछ भी कहे, ये किसी एक व्यक्ति का जागीरदारी नहीं है, ये हम सब की विरासत है.
and that virasat has to be maintained through collective responsibility, humility, and unity. Belai belai no hambai. Thank you. Very good. Thank you so much, Pradyut, for that very articulated speech and also underlining the importance of diversity and identity. Thank you. I would like to request Shri Sanjay Nirupamji, former President Mumbai Regional Congress Committee and former Member of Parliament of Lok Sabha, Sanjay ji. Former member of Shiv Sena.